यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.3 पढ़ाऊंगा। इस तरह के सवाल मैं 1.1 में पढ़ाया, 1.2 पढ़ाया, अब हम पढ़ा रहे हैं 1.3। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। आपको सबसे आगे पता होना चाहिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अनवसारी दशमलव। कौन कौन से होते हैं? शांत और अनवसारी। अब शांत दशमलव मतलब होता क्या है? शांत दशमलव मतलब होता है परिमेय संख्या। शांत मतलब होता है परिमेय और अनवसारी मतलब होता है अपरिमेय। अनवसारी मतलब होता है अपरिमेय। तो जो परिभाषा परिमेय की रही है वही परिभाषा शांत की बन जाएगी, जो अपरिमेय की रही है वही अनवसारी की बन जाएगी। अब शांत की दशमलव की परिभाषा क्या, हम कैसे पहचानने के जो सवाल दिए हुए हैं ये शांत दशमलव है अनवसारी है, तो आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो शांत दशमलव यानी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और भाग करने पर पूरी तरह भाग चला जाता है, वह परिमेय संख्या यानी कि शांत दशमलव कहलाती है। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जाता है और भाग करने पर पूरी तरह भाग ना जाए, उसे अपरिमेय संख्या या अनवसारी संख्या कहते हैं। आपको डेफिनेशन बताए हैं। अब सवाल कैसे हल किया जाता है, देखिए पहला सवाल बोल रहा है 36/100 यानी 100 का भाग 36 में दे रहोगे। आगे भाग कर लीजिएगा 100 भागे 36। अब भाग करो, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 0 बढ़ के पॉइंट आ गया। अब 100 का भाग 3 बार में जाएगा, 100 त्याई 300 हो गया, 60 उतर आई, दशमलव लगा तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा और 100 छक्का 600 हो गया। कितना है? 0.36। भाग पूरा चला गया ना। हमने बताया था जो पूरी डिवाइड हो जाए वह परिमेय यानी कि शांत कहलाता है। यानी ये जो क्या आ गया है 0.636 ये शांत है। क्या है? शांत दशमलव है। एक बार हमको क्या मिला 0.36, ये क्या है? शांत यानी कि पूरा भाग चला गया था। अब इसके दूसरे सवाल में 1/11 यानी कि 11 का भाग 1 में दें। जब 11 का भाग 1 में दोगे तो 0.09 आएगा। क्या आएगा? 0.09 का डैश, इसे बोलते हैं बार। अब ये जो है इसका मतलब क्या होता है, ये 9 जो है बार बार जाता रहेगा, 9 बार जाता है यानी कि कौन सा दशमलव हो गया? अनवसारी। क्या हो गया? अनवसारी दशमलव। कौन सा हो गया? अनवसारी दशमलव। अब 4 सही 1/8 ये फ्रैक्शन में हमको बताना पड़ेगा। तो 8 चौको 32, 8 चौक 32, 32 में 1 को जोड़ो 33, 33/8। अब आज जब हम लेंगे 4.125 आएगा यानी कि जब पूरा डिवाइड हो जाए तो कौन सा दशमलव हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। चौथा सवाल 3/13 यानी 13 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 0.230619 आएगा यानी कि ये बार जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर डंडी खींच देते हैं इसका मतलब होता है बार, यानी ये बार यूज होने वाला, ये अनंत तक जाएगा यानी अनवसारी हो गया। जब हम इसका भाग करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, अनवसारी हो गया। जब हम इसका भाग इसमें देंगे 0.8225 यानी कि शांत दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सेशन खत्म होता है। अब क्वेश्चन जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है। 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालें। बहुत ही आसान क्वेश्चन तो देखिए बड़ा भी नहीं लग रहा लेकिन है आसान। 1/7 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.14 जब ये वैल्यू हमको दी हुई है, बोल रहा 2/7 का मान ज्ञात करो। 2/7 का, अब देखिए 2/7 में भी 1/7 शामिल है। अब कैसे शामिल है देखिए, अगर हम इसको 2 यहाँ से हटा दे, यहाँ से 2 हमने हटा दिया तो क्या मिला? 1 मिला 1/7। अब यहाँ पर अगर हम गुणे 2 कर दें, गुणे 2 तो हमको क्या मिला है? 2/7 ही तो है ना, 2/7 इतना ही आया ना। तो 1/7 का मान हमको ये दिया है, गुणे में 2 है यानी कि जो हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है उससे हम 2 से गुणा करा दिए तो 0.142857 का 2 से अगर हम गुणा करा दिए तो
तो हमारे पास गुणा आता है, गुणा आएगा 0.2, जब हम गुणा कराने पर आएगा 0.285714, 0.285714, इसका मल्टीप्लाई करना है बस। इसी प्रकार आप 3/7 का कर सकते हो, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, कुछ नहीं करना। जो आपकी वैल्यू दी हुई है 3 से गुणा कर देना, आंसर आएगा। जो वैल्यू दी 4 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला हम बता रहे हैं 0.6 का बार दिया है। अगर हम इसको x मान ले, क्या मान ले, इसको x मान लिया हमने, x बराबर 0.6 का बार कोड। अब इसका मतलब होता है 6 का बार बार उपयोग हो रहा है, तो x बराबर 0.666 डैश 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 डैश, ठीक है ना। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, अपने ऊपर जो आपका मानो करिएगा। अब हम इसको तो इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण नंबर 1 मान ली इसको। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, अब जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा दिए तो ये हो जाएगा 10x, और जब हम इसमें कराएंगे 10 गुणे 0.666 डैश 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 10x। अब जब हम 10 का गुणा जी उसमें 666 में कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6.666 आया, गुणा कराने पर इतना आएगा 10x बराबर। अगर हम इसको 6 अलग कर ले, इसमें से 6 को अलग कर लिए, अलग कर लीजिए, तो 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, ये आ गया। अब समीकरण 1 में आप खुद देख सकते हैं 0.666, 0.666 का मान कितना है अपने पास, x है। तो इस पूरी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इस वैल्यू की जगह क्या रख देंगे अपन, x रख दिए, क्योंकि इसका मान तो x दिया हुआ है अपने पास, प्लस 6 10x बराबर 0। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं 10x। अब प्लस का x है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x चलाएगा अपने पास, बराबर 6 है, 6 रख दिए। अब 10x में एक x को घटा तो क्या मिला अपने पास, 9x बराबर 6, x बराबर 6 बटा गुणा की संख्या भाग में जाती है, 9 आ गया। काटो, ऐसे काटना है जिसमें से एक ही संख्या पर दोनों डिवाइड हो जाएं। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/3। ये हमारा पहला सवाल हुआ। लेके सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल, दूसरा है 0.47। अब इसमें लगा बार कोड, इसका मतलब होता है 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो x बराबर 0.4777 डैश 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 डैश, इसका वैल्यू जो हमने पहले सवाल में किया वही क्रिया इसमें करेंगे। समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा किए तो यहां भी हमने 10 का जब x के साथ करोगे तो क्या आएगा, 10x आएगा। और जब इस वैल्यू को 10 में गुणा करेंगे, 10 गुणे 0.4777 डैश डैश, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x बराबर करो तो 4.777 डैश 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 डैश, इसका गुणा करने पर ये आया। अब हम अगेन यानी दोबारा पुनः समीकरण 1 पुनः 10 का गुणा करने पर, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मानो। समीकरण 2 में पुनः 10 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में पुनः 10 का गुणा करने पर, अब पुनः 10 का गुणा करना है। अब समीकरण 2 में, 1 में ना कर दीजिएगा, समीकरण 2 में करना है। 10x के साथ फिर से 10 का करो तो क्या आएगा, 10 दाहम 100x आ जाएगा, क्या आएगा 100x। और जब हम इसका गुणा इसमें 10 में करेंगे तो 10 गुणे 4.777 डैश डैश डैश, जब इसका करो तो क्या आएगा 100x बराबर करेंगे तो 47.777
7 डैश डैश डैश। ये अब यहाँ पास हमारे पास जगह नहीं है, हम ये साइड कर रहे हैं आगे। 10x बराबर 47.7777। अब देखिए 47 यहाँ पास 100x इज इक्वल टू 47.777 डैश 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 है। हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, यानी ऐसा दो पार्ट में बांटने हैं कि हमको 4 मिल जाए, ताकि इसको हमको वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तो 4 क्या करेंगे, 43 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास 43 प्लस 4.777 डैश डैश डैश। आखिर बात उतनी ही लिखिए, 43 में 4 को ऐड करोगे तो 47 ही मिलता है, लेकिन हमने डिवाइड दो पार्ट में कर दिया है। अब देखिए 43 वही रखा रहेगा, प्लस 4.77 की वैल्यू क्या है, 4.77 की वैल्यू समीकरण 2 में दी हुई 10x है, यानी इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10x रख दिए। 100x बराबर, अब 10x है, प्लस में पक्षांतर करोगे तो माइनस में आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 10x यहाँ माइनस में आ गया, बराबर 43 आ गया। अब 100x में 10x को घटाए तो 90x मिलेगा। क्या मिलेगा, 90x बराबर 43। x बराबर 43 अपॉन, ये गुणा में तो भाग में चला गया, 90 आ गया। ये आ गया आंसर नंबर, आंसर आ गया, आंसर नंबर का कोई आंसर आ गया। इस सवाल का ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 0.11001। अब इसका मतलब होता है लगातार कई बार 001 समीकरण डैश डैश डैश। ये समीकरण आप एक मान सकते हो, मान हो तो, ये तो नहीं मानना। लिख देना समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। 1000 गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो 1 अंक 2 अंक 3, तीनों अंक में ये बार कोड लगा, कितने में लगा, तीनों अंक में, इसीलिए हम 1000। अगर 2 अंक में लगा होता तो 100 का करते, 1 अंक में लगा होता तो 10 का करते हैं, तीनों अंक में लगा यानी कि हम 1000 के रहे हैं, कर दिए दोनों पक्षों में गुणा। जब हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 का गुणा, जब x में करें तो 1000x हो जाएगा। और जब हम इसका गुणा 1000 का गुणा जब हम करेंगे 0.001001 डैश डैश डैश, जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे यार x, इससे करेंगे कितना आएगा 1.001001 डैश डैश डैश, गुणा करे पे ये आता है। इसमें से हम एक को अलग कर लें, तो एक को हमने अलग किया, प्लस कर दिए 0.001001 डैश डैश डैश, ये इसे जाता रहेगा। अब देखिए 0.001001 इसका मान क्या है, x है, यानी इस पूरी जगह के हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। क्या रख दिए, x। 1 है तो 1 उतर आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया 3x। अब यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ साइड बता रहे हैं आपको। 1000x क्या लिखा है वहां पास, 1000x प्लस का x है, प्लस का x पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस से बनता है, माइनस में x आएगा अपने पास, बराबर क्या है 1 बचा वहां पास 1। अब 1000x में एक x को घटाते हैं तो 999x मिलता है हमको, बराबर 1। तो यहाँ पास हमको x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, x बराबर 1/999। ये है तीसरा का आंसर, तीसरे का आंसर। फाइंड सॉल्यूशन। लगने में देखो है बहुत आसान, करने में भले थोड़ी सी कठिन है, लेकिन एक भी कठिन नहीं देखा जाए तो। कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, समीकरण 1 में मान रख के आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आगे देखना है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम पार्ट 2 की ओर आगे चलते हैं। अब पार्ट 2 आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार आपको जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। क्लास 9th के, 10th के, 11th के, 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चैनल बेल आइकन और लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आप तक आती है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an